बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ दी कैपेसिटर्स। तो इसके अंदर तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो आपने पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर के आगे टाइप्स हैं दो, आई थिंक सो टाइप है दो या तीन। तो उसके अंदर पेपर कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर एक और होती है। तो हम आज फिक्स्ड कैपेसिटर को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपेसिटर सबसे पहले तो टाइप्स के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी कैपेसिटर्स की। अच्छा, कैपेसिटर को जो हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेशन कैपेसिटर की होती है, कोई बता सकता है क्या डेफिनेशन थी कैपेसिटर की? गुड, शाबाश। स्टोर द चार्ज, यानी हमारा एम क्या है, चार्ज को स्टोर। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो, यही मकसद है ना हमारा चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो। तो उसके लिए हमें प्लेट्स का साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये डिपेंड तो प्लेट्स पे करती है कि प्लेट का साइज कितना का है, उसका एरिया कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया पे फोकस करना पड़ेगा कि चार्ज ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर स्टोर हो जाए। अच्छा, उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक कौन सा आप यूज करते हो, दूसरी बात, उससे भी आपका लिंक है, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक भी उन दोनों के दरमियान, प्लेटों के दरमियान एक डिफरेंस रखता है। तीसरे नंबर पे कि मटेरियल कैसा है आपका। मैं कहता हूँ लोहा यूज करो, आयरन तो कम चार्ज स्टोर करेगा, कॉपर यूज करो ज़्यादा स्टोर करेगा। ये दो तीन बातों को हमने ध्यान में रखना है। इसमें जो मेन बात है वो है आपका एरिया, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटर ज़्यादा स्टोर होगा। अगर एरिया कम होगा तो कैपेसिटर भी कम स्टोर होगा। तो यही बात यहाँ पर उसने की हुई है कि वी कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ ईच प्लेट वाइल द कैपेसिटर कैन फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस। एरिया भी ज़्यादा रखो और उसको इस तरह फिट करो, कभी सिलेंडर बना दिया, किसी और शेप में बना दिया, ताकि वो एरिया भी कम कवर करे, ठीक है। अच्छा, फिक्स कैपेसिटर जो है, इसके आगे वेरिएबल कैपेसिटर है। मैंने बता दिया आपको तीन तरह के कैपेसिटर है हमारे पास, फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, फिक्स कैपेसिटर। अच्छा, फिक्स कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास, इसकी जो पहली टाइप है वो पेपर कैपेसिटर। क्या होता है फिक्स कैपेसिटर का मतलब, पता है आप लोगों को? फिक्स का मतलब क्या होता है, जो फिक्स हो, एक जगह पे फिक्स हो, जिसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपेसिटर। तो इसके अंदर एग्जांपल है पेपर कैपेसिटर की। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, एक ये देखो, आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये सबसे नीचे जो है ना, ये ब्लू कलर, लेट करो, ये ब्लू कलर है, ये आपने ले ली है एल्यूमिनियम की एक चादर ले ली है। एल्यूमिनियम क्या ले लिया आपने, एक चादर ले ली, जिस तरह होती है शीट, स्टील की होती है चादरें, जिससे ये संदूक वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक पर्दा सा ले लिया आपने उस, और ये ब्लू दूसरा है, दूसरी एल्यूमिनियम की एक, या आप बोलो जिस तरह ये पेज नहीं होते आपके बुक के, इस तरह एल्यूमिनियम के ये पेज हैं, दो पेज है ब्लू कलर के। अब ये तो दोनों हो गए आपके, क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम मेटल्स, यानी कैपेसिटर्स की प्लेट्स हो गई हैं। क्या हो गई हैं? तो इन दोनों के दरमियान में हमें क्या रखना पड़ेगा, कोई ना कोई इंसुलेटर रखना पड़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक रखना पड़ेगा। यही कहा था ना हमने, दो प्लेट्स के दरमियान में क्या रखना है। तो ये जो येलो कलर का नजर आ रहा है ना आपको, ये हमारा है पेपर, पेज। मैंने क्या किया, दो एल्यूमिनियम की ली, क्या कहते हैं, चादरें, शीट्स ली, उन दोनों शीट्स के दरमियान मैंने क्या रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक पेपर रख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, ये एरिया तो बहुत बड़ा होना है, अगर मैं इसको ज़मीन पे ऐसे ही बिछा दूं या दीवार के साथ लगा दूं तो ज़्यादा एरिया का, लेकिन मैं कहता हूं कि इनको लपेट देता हूं, सिलेंडर बना देता हूं। सिलेंडर बनाने से ये देखो एरिया क्या हो जाएगा उसका, वो छोटा नहीं रह जाएगा और चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, क्योंकि चार्ज तो पूरी प्लेट में स्टोर होना है, चार्ज तो स्टोर ज़्यादा होगा, लेकिन एरिया जो है जो इसने, हाँ जी, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक?
तो यहाँ पे आपका पेपर कैपेसिटर ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पेपर कैपेसिटर्स। इसके अंदर ये आपने फिक्स करके रख दिया, अब ये चेंज नहीं होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी और डाइइलेक्ट्रिक क्या होगा? कोई ऑयल हो सकता है, कोई ग्रीस पेपर हो सकता है, यानी पेपर हो सकता है, थिन प्लास्टिक शीट हो सकती है, कोई भी चीज़ इसकी डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। ये तो हमारे हो गए ना डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हमारे पास कैपेसिटर मटेरियल, यानी कि वो कैपेसिटर कौन से मटेरियल का बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ था, एल्यूमिनियम फॉयल सी, ठीक है। तो ये दो तीन बातें आप, कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल। तीन बातों पे हमने गौर किया, सिलेंड्रिकल शेप है, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, और मटेरियल क्या है, और ये फिक्स्ड है। ये हमारा क्या है? फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल है। अच्छा, इसकी थ्योरी में देख लो, जो आपने बातें लिखनी है। पेपर कैपेसिटर इज एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड कैपेसिटर। द पेपर कैपेसिटर हैज अ सिलेंड्रिकल शेप। वो कौन सी शेप होती है उसकी? अब ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूँ आपको। तो आपका डाइइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है, ग्रीस पेपर हो सकता है, थिन प्लास्टिक शीट हो सकती है। इज यूज्ड एज अ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू एल्यूमिनियम फॉइल्स। द पेपर और प्लास्टिक शीट इज फिर्मली रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब ये क्या बता रहा है कि उसका सरफेस एरिया हम कम कर सकते हैं। हमने रोल कर दिया उसको, हमने सिलेंडर की शेप में ले लिया, एंड इज देन इनक्लोज इनटू अ प्लास्टिक केस। ठीक है, तो प्लास्टिक केस के सूरत में हम उसको क्लोज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन देना चाहे तो वो बस यही लिख सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द कैपेसिटर। वो सारे आ जाएंगे, फिर आपको सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिका। मिका कैपेसिटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। मिका होता क्या है बोल के? असल में ये आप देखो ना, शेप आपको नजर आ रही है। मिका असल में है आपका एक पत्थर है, जैसा तो ना आपको वो कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अंगूठी भी पहनते हैं, वो पता नहीं क्या नाम होते हैं पत्थरों के, कौन कौन से? नग होता है, और पता नहीं क्या क्या नाम मुझे आते भूल गए हैं, फिरोजा, इस तरह के मुख्तलिफ पत्थरों के। इस तरह मिका भी पत्थर का नाम है। अब आप बताओ, मिका यहाँ पे एक पत्थर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज करो। ये दो प्लेटों के दरमियान में ये इस्तेमाल हो रहा है, तो एज अ क्या इस्तेमाल हो रहा है? डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए सब मिका कैपेसिटर कहते हैं। अब हमने इसका, वेट करो मैं बताता हूँ भी। अच्छा, ये जो है ना, दो प्लेट्स के दरमियान हमने मिका यूज किया हुआ है। मिका जो है ये डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर। ये अब मैं चाहता हूँ कि प्लेटें ज़्यादा कर दूँ, मैंने सारी प्लेटों को यहाँ पे जोड़ दिया। ये दूसरी प्लेट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन सबको मैंने क्या किया? जोड़ दिया। इधर से भी ये मैंने प्लेटें जोड़ दी, ठीक है। और दरमियान में क्या यूज कर दिया मैंने? डाइइलेक्ट्रिक मिका यूज कर दिया। देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। चार्ज, ये अक्सर ना आपके जो होते हैं ना, ये लैपटॉप या मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीकर वगैरह के अंदर ये लगे होते हैं किटें, उसके अंदर ये कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स कैपेसिटर, ये चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स रहेंगे। तो मिका कैपेसिटर्स क्या होते हैं? यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक क्या यूज हो रहा है? मिका। ये अबरक बोलते हैं इसको उर्दू में, पत्थर को अबरक, शायद आप जानते हो। और मटेरियल क्या है आपका? टू प्लेट्स हैं वो, और मेटल प्लेट्स हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, इसमें फिक्स नहीं है, एल्यूमिनियम ही हो या कोई और हो, कॉपर हो। तो दो प्लेटें हैं मेटल्स, उनके दरमियान में हमने मिका यूज किया, इसलिए से बोलते हैं मिका कैपेसिटर्स। हाँ जी, हाँ जी, फॉयल का मतलब प्लेट, चादर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आसान तो नहीं है ये। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, इसकी थ्योरी देख लो मिका कैपेसिटर की।
अच्छा, मीका कैपेसिटर इज एन अदर एग्जांपल ऑफ द फिक्स कैपेसिटर। ये फिक्स कैपेसिटर ही है, मैं अब इसकी टाइप ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ये डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल होता है बिटवीन द टू प्लेट्स। अच्छा, वेरी फ्रैगल्स, यानी कि फ्रैगल का मतलब लफ्जी मतलब मुझे याद नहीं है, तो सर्च भी करना था, मुझे याद नहीं रहा। इट इज़ इनक्लोज इन अ प्लास्टिक केस और इन अ केस ऑफ सम इंसुलेटर। अच्छा, अब फ्रैगल की वजह से अब मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा इसका। कहता है हमने जो मीका को है ना, हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि पहले हम इसको एक प्लास्टिक शीट में कवर करते हैं। प्लास्टिक शीट में कवर करने के बाद फिर इसको दो प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं। प्लास्टिक शीट में कवर करने के बाद फिर इसको दो प्लेट्स में रखते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, वायर अटैच टू द प्लेट्स, वो तो मैंने बता दिया, प्लेट्स को हम जोड़ के रखते हैं। सारी प्लेट्स को लेफ्ट वाली साइड से भी जोड़ा था, राइट साइड से भी जोड़ा था, तो पीछे आप देख लेना उसको। और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या रखा हुआ था? मीका रखा हुआ था। इफ़ द कैपेसिटर इज टू बी इंक्रीज लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स, जितनी मर्जी प्लेट्स जोड़ते रहो, 8, 10, 15, 16, 50, वन ओवर द अदर, एक के ऊपर दूसरी, लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन एन अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और तुम क्या करते हो, दूसरे के साथ जोड़ते रहते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स को हम जोड़ने के बाद उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा क्या है? मीका कैपेसिटर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? क्या कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा मीका वेरी फ्रैगल, ये मैंने बता दिया, ये पॉइंट्स बना दिए हैं। इनक्लोज ना प्लास्टिक केस, उसको प्लास्टिक केस में हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। और इन केस ऑफ सम इंसुलेटर्स, या प्लास्टिक हो जाए, पेज हो जाए, ऑयल हो जाए, किसी भी यानी चीज़ के अंदर हम उसको बंद कर देते हैं। वायर अटैच द प्लेट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस फॉर मेकिंग कनेक्शन, हम प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। इंक्रीज स्टोर चार्ज, ताकि उसका चार्ज, ज़्यादा प्लेटें जोड़ेंगे ज़्यादा चार्ज, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हमने चार्ज ज़्यादा स्टोर करना है। तो उसके लिए आपकी प्लेटें ज़्यादा कर लो या उसका सरफेस एरिया कम कर लो, वो आपकी मर्जी है। हाँ जी, हाँ, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। एरिया कम करने का तरीका, उसको रोल कर दिया, सिलेंडर बना लिया, अगर वो शीट की शक्ल में है, पेज की शक्ल में है। तो अब यहाँ पे ज़रा पत्थर है, तो पत्थर को हम सिलेंडर नहीं कर सकते, फोल्ड नहीं कर सकते। एलुमिनियम या कागज़ को हम कर सकते हैं। तो मैंने पीछे पढ़ा था पेपर कैपेसिटर के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स इज पिल्ड अप, और बहुत सारी प्लेटों को हम जोड़ देते हैं, आपस में बिल्ड अप कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है।